अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जेली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। तो समर के सीज़न में बहुत सारी समर ड्रिंक या डेज़र्ट में हम जेली का इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको जेली बिना जेलेटिन और बिना एगर एगर के ही घर में बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ मोल्ड्स का इस्तेमाल किया है, मेरे पास थे इसलिए। तो अगर आपके पास हो तो आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ मोल्ड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप किसी भी चीज़ में इसे सेट कर सकते हैं। तो जिस चीज़ में आप सेट कर रहे हैं पहले उसे ऑयल से ग्रीस करके आप रेडी रख लीजिए, क्योंकि जब हम जेली बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसके वक्त आप दूसरे काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 3 डिफरेंट कलर और 3 डिफरेंट फ्लेवर की जेली बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कटोरी अरारोट यानी कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर। और इसी कटोरी से 2 कटोरी मैं भर कर डालूँगी पानी, तो नॉर्मल पानी है ये। और साथ ही मैं डालूँगी हाफ़ कटोरी चीनी। तो चीनी मैं उतना ही लूँगी जितना मैं अरारोट ले रही हूँ, तो मैंने हाफ़ कटोरी ही चीनी लिया। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद अभी तक मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है। बहुत अच्छे से पहले मैं इसे मिक्स कर लूँगी ताकि अरारोट में गाँठें ना पड़े। और मिक्स करने के बाद अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। तो फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है, शुरू से ही हमें फ्लेम को स्लो ही रखना है। और बिल्कुल स्लो फ्लेम में ही हमें बराबर से चलाते हुए कंटिन्यूअसली स्पैचुला को चलाते हुए इसे पकाना है, तब तक जब तक हमारी मिक्सचर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं अभी मिक्सचर हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है, तो इसी स्टेज में मैं इसमें डालूँगी नींबू का रस। तो मैं 1 टेबल स्पून नींबू का रस डाल रही हूँ ताकि मिक्सचर में क्रिस्टलाइजेशन ना हो, चीनी हमारी जमना शुरू ना हो जाए। इसे डालने के बाद और मैं इसे और मज़ीद पकाऊंगी, तो बराबर से कंटिन्यूसली हमें चलाते हुए पकाना है, हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है। और देखिए करीब चलाते चलाते 10 से 15 मिनट के बाद हमारी मिक्सचर कुछ इस तरह से हो गई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही है, यानी हमारी जेली रेडी हो गई है। तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब तुरंत ही गरम गरम मिक्सचर में ही हमें कलर को ऐड करना होगा। तो मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट कलर लिया है। पहले मैं रेड फूड कलर मैंने लिया था। रेड फूड कलर को मैंने हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस में मिक्स किया था। मैंने पाउडर कलर का इस्तेमाल किया है, तो मैंने पाउडर को एसेंस में ही मिक्स कर दिया था ताकि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरी में पहले थोड़ा सा मिक्सचर निकाला अरारोट का, और उसमें मैंने कलर को ऐड कर दिया और मैंने उसे टैप किया थोड़ा सा ताकि एक्स्ट्रा एयर बबल निकल जाए। फिर मैंने दूसरा कटोरी लिया मैंने दूसरे कलर के लिए। तो यहाँ मैंने ग्रीन फूड कलर को मैंने बटर स्कॉच एसेंस में मिक्स किया है। तो हाफ़ टी स्पून ही मैंने बटर स्कॉच एसेंस लिया था और इसमें चुटकी भर मैंने ग्रीन फूड कलर शामिल किया था। तो आप देख सकते हैं दूसरे बैच में मैंने ग्रीन कलर डाल दिया है और अब मैं इसे मोल्ड में डाल रही हूँ। ग्रीस किया हुआ मोल्ड है ये। तो मोल्ड इसमें ज़रूरी नहीं है, आप इसे कटोरी में या फिर प्लेट में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आप उसे पहले ग्रीस कर लें ताकि जेली बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाए। तो डालने के बाद बहुत अच्छे से टैप करना ज़रूरी है ताकि एक्स्ट्रा बबल निकल जाए, अगर कोई एयर बबल हो तो आप देख सकते हैं। फिर तीसरी कटोरी में मैंने आखिरी मिक्सचर भी ले लिया है अरारोट का, और उसमें मैं येलो फूड कलर डाल रही हूँ। तो येलो फूड कलर को मैंने हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस में शामिल कर दिया था, यानी कि मैंने रेड और येलो कलर को वनीला एसेंस फ्लेवर के साथ बनाया है, और ग्रीन कलर में मैंने बटर स्कॉच शामिल किया था। तो अब बहुत अच्छे से मैंने येलो कलर को भी मोल्ड में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं, आप इस तरह के अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड हो तो इससे भी जेली बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो जाती है। तो हो तो आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ मैं आपको स्टील के बर्तन में भी दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर स्टील का एक कटोरी लिया है। तो मैं उसे पहले ग्रीस कर ले रही हूँ ऑयल से। ग्रीस करने के बाद बचा हुआ बैटर, मैं येलो बैटर इसमें डाल दे रही हूँ, जिसमें मैंने येलो कलर शामिल किया था। और अब इसे बहुत अच्छे से मैं इवनली स्प्रेड कर ले रही हूँ बटर नाइफ से, और टैप कर लूँगी ताकि एक्स्ट्रा बबल निकल जाए। और अब इन सब को मैं सेट करूँगी फ्रिज में। तो फ्रिज में करीब 20 से 25 मिनट में ये सेट हो जाएगी। तो अगर आप इसे चाहें तो बाहर भी आप इसे सेट कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर में ये करीब आधा से 1 घंटे लेगी सेट होने में। तो आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला, बहुत अच्छे से फर्म हो गई है ये, बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो अब मैं इसे डीमोल्ड करूँगी। तो मैंने बटर नाइफ़ लिया है, तो बटर नाइफ़ में भी मैं थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर ले रही हूँ ताकि इसमें हमारा जेली का मिक्सचर स्टिक ना हो। तो अब देख सकते हैं आप कि मैंने एक प्लेट लिया है और कटोरी को मैं इसे पलट कर थोड़ा सा हाथ की हेल्प से टैप कर लूँगी। तो टैप करने के बाद आप देख सकते हैं कितना इजीली हमारा जेली निकल आया, और मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। तो आप मेरे प्रेस करने से देख सकते हैं कि जेली कितनी सॉफ्ट बनी है। और अब मैं इसे मोल्ड वाले जेली को भी मैं डीमोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ। रेड और ग्रीन जेली देखिए कितना खूबसूरती से ये मोल्ड वाला जेली जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर इस तरह के मोल्ड का इस्तेमाल करें। बच्चे इस तरह का
क्रिएटिविटी की हुई चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं जेली कितनी सॉफ्ट और कितना अच्छा टेक्सचर आया है, बिल्कुल मार्केट जैसा। और आपने सिर्फ इसे 2 इंग्रेडिएंट चीनी और अरारोट से हमने इसे मिनटों में घर पर रेडी कर लिया। और अब मैं आपको इसे बताऊंगी कि आपको किस तरह से इसे स्टोर करना है, क्योंकि समर में बहुत सारे ड्रिंक्स में या बहुत सारे ऐसे डेज़र्ट होते हैं जिसमें हम जेली का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप एज़ इट इज़ भी बच्चों को जेली दे सकते हैं टिफ़िन में। बच्चे बहुत शौक से जेली खाते हैं। या इस तरह से आप मोल्ड में बनाकर भी सर्व करेंगे तो गेस्ट भी बहुत एंजॉय करेंगे जब आप इसे डेज़र्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आपको किसी डेज़र्ट या ड्रिंक में इस्तेमाल करना हो तो आप इस तरह के कंटेनर में इसे बनाकर रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में जिसमें इस तरह की ग्रिप लगी हो। तो आप देख सकते हैं मेरे कंटेनर में इस तरह की रबर की ग्रिप लगी हुई है। तो इस तरह का आप एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप जेली बनाइए और इस तरह के एयर टाइट कंटेनर में आप रखकर आप आराम से इसे फ्रिज में 1 हफ्ता के लिए स्टोर कर सकते हैं। 1 वीक तक जेली आपकी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और जब भी आपका कोई भी डेज़र्ट में इसे डालना हो तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे काटिए छोटे टुकड़ों में और इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे समर ड्रिंक और डेज़र्ट में जैसे फ़ालूदा वगैरह में जेली का इस्तेमाल करते हैं हम। तो इस तरह से आप बच्चों को एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से एंजॉय करते हैं। तो आज मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से जेली बनाने की रेसिपी शेयर की है, वो भी बिना जेलेटिन और एगर एगर के। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको फ्रूट फ्लेवर के साथ जेली बनाना बताऊंगी घर पर ही। तो मिलती हूँ इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।